जी, तो हमने पढ़ लिए थे कि DRI EAR और उसके अलावा हमारे पास RDA AI और UL, इनके हमने डेफिनेशंस और बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े थे। अच्छा, इससे पहले कि हम इस ग्राफ की तरफ मूव करें, बेसिकली जो यूजेस ऑफ दिस डाइटरी रेफरेंस इनटेक की जो यूजेस का ग्राफ है, ठीक है जी। और बेसिकली यहाँ पे ना यूजेस लिखी नहीं हुई हैं, तो वो मैं आपको बता भी दूंगा एंड पे कि इसकी यूजेस क्या है। इस ग्राफ में जाने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है कि एक चीज़ आपने देखनी है कि जो RDA है ना हमारे पास, दैट इज़ अ रिकमेंडेड डेली अलाउंस, ठीक है, वो बजाते खुद जो है वो लोअर लिमिट नहीं है। यू हैव टू रिमेंबर दिस। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो खुद होता है ये एक बजाते खुद जो है लोअर लिमिट नहीं है आपके पास। यू सी देयर, इसी तरह के MCQs बनते हैं। कि ये आपके पास देखें तो ये लोअर लिमिट नहीं है आपके पास। RDA इज़ नॉट द मिनिमल रिक्वायरमेंट फॉर द हेल्दी इंडिविजुअल। तो ये नहीं समझ लेना कि ये मिनिमल रिक्वायरमेंट है, लेकिन यस इसका यूज़ क्या है, ये वाला पॉइंट। जिस तरह सर कहते हैं कि मेन आपको टीचर्स को पसंद होता है कि आप जो है क्या करें, मेन वर्ड इस्तेमाल करें, तो ये सेफ्टी मार्जिन है। सेफ्टी मार्जिन को डिटरमिन करता है फॉर द मोस्ट इंडिविजुअल्स, है कि चलें इतना आप खा लेंगे, ठीक है ना, तो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि ये एग्जैक्ट जो है वो मिनिमम वैल्यू है, क्योंकि ये सिर्फ एक एवरेज डेली रिक्वायरमेंट है जो कि 97% इंडिविजुअल्स के लिए थी, तो एक इंडिविजुअल के लिए ये लोअर लिमिट नहीं बना सकते। दैन सिमिलरली EAR का जो यूज़ था हमारे पास, ईयर का एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट का, उसका क्या यूज़ है कि अभी आपको मैंने बताया था कि ये क्या करता है कि एक इंडिविजुअल की और एक ग्रुप के अंदर पूरे ग्रुप की भी जो एक्चुअल, ये तो सिर्फ एस्टिमेटेड अमाउंट है ना, जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है उसको निकालने में ये हेल्प कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ, विच इज़ दिस ग्राफ है। और इस ग्राफ के लिए मैं आपको एक दो चीज़ें भी बताऊंगा जो मैंने इस बुक में से अखज़ करके निकाली थी। सो इफ़ यू सी दिस, ये इस पैराग्राफ में ना ये लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जब आप करेंगे तो फिर आपके साथ यही वाला हिस्सा हो जाएगा कि तकरीबन सारा कुछ अंडरलाइन करना पड़ेगा। इस ग्राफ को समझने के लिए बेसिक है कि आप इन चीज़ों को समझ लें। देखें, जो आपके पास EAR था, ये था क्या, इसकी डेफिनेशन क्या थी कि ये हाफ ऑफ द इंडिविजुअल की जो रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए, हाफ ऑफ द हेल्दी इंडिविजुअल्स, वर्ड हेल्दी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि रिक्वायरमेंट के लिए जो आपके पास अमाउंट ऑफ द न्यूट्रिएंट आपको चाहिए थी, एवरेज डेली एस्टिमेटेड अमाउंट, वो EAR थी। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ 50% लोगों की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपको अमाउंट बताएगा उसकी एक्यूरेसी कितनी है या एडिक्वेसी कितनी है, सिर्फ 50% है। और यही बात ये यहाँ पे करता है कि EAR इज़ द इनटेक एट विच द रिस्क ऑफ इनएडिक्वेसी इज़ 50%। क्योंकि ये सिर्फ 50% इंडिविजुअल के बारे में बात करता था, तो इसकी, जिस तरह वो कहते हैं ना कि अ टीचर इज़ एज गुड एज इट्स हिज वीकेस्ट स्टूडेंट, कि एक टीचर उतना ही अच्छा होता है जितना उसका वीकेस्ट स्टूडेंट अच्छा होता है। तो यहाँ पे भी क्योंकि इसकी लिमिट ही सिर्फ 50% लोगों की है, तो इसलिए इसकी जो अमाउंट होगी उसके अंदर जो रिस्क होगा एरर का वो भी 50% होगा। सिमिलरली क्योंकि RDA 97 से 98% पीपल के लिए था, तो उसके अंदर रिस्क जो होगा वो भी 2 to 3% होगा, और वो एक्यूरेसी उसकी कितनी हो जाएगी, 97 से 98% हो जाएगी। इसी चीज़ों को नज़र में रखते हुए अब हमने क्या करना है, ये इनटेक की वैल्यूज़ हैं, इनटेक बिलो EAR, इनटेक बिटवीन द EAR एंड RDA, इनटेक एट और अबव द RDA वैल्यू, देन जो आपके पास आता है जी इनटेक अबव द AI एंड इनटेक बिटवीन द RDA एंड द अपर लिमिट। ये ग्राफ के अंदर दिखाया हुआ, इन्हीं चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। अब देखें ज़रा इसमें, अब देखें, कहते हैं कि अगर आपका इनटेक EAR जिसकी अपनी एक्यूरेसी सिर्फ 50% थी, अगर कहते हैं आपका डेली इनटेक जो है वो एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट से भी नीचे है, तो इसका मतलब यही है कि यू आर नीडेड
दैट यू शुड इम्प्रूव योर डाइटरी इनटेक। ठीक है जी, तो ये कहता है कि नीड टू इम्प्रूव द डाइटरी इनटेक है, क्यों? बिकॉज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एडिक्वेसी इज़ 50% ऑफ लेस, क्योंकि ऑलरेडी कहते हैं कि जो ये अमाउंट थी इसकी तो अपनी एडिक्वेसी सिर्फ 50% है, आप उससे भी कम ले रहे हो, तो ज़ाहिर बात है इसका मतलब ये है कि बेसिकली इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ से इन ग्राफ्स के ज़रिए और उस ग्राफ को बनाने के बाद हम बेसिकली बताना क्या चाह रहे हैं कि हमारे पास डाइटरी रेफरेंस इनटेक का यूज़ क्या है। तो इसका यूज़ वही है जो इसकी डेफिनेशन में आया था कि ये हमें एक्यूरेट इनटेक रिक्वायरमेंट के लेवल्स बता देती है, जो कि ना सिर्फ एक ख़ास जेंडर और एक ख़ास एज के पर्सन के लिए उसकी डेफिशिएंसी को भी प्रिवेंट करेंगे और उसकी ओवर इनटेक से जो एडवर्स इफेक्ट्स आ रहे होते हैं उसको भी प्रिवेंट करेंगे। दैट इज़ द डाइटरी रेफरेंस इनटेक हेल्प्स टू सेट द इनटेक रिक्वायरमेंट लेवल्स हैं फॉर अ पार्टिकुलर जेंडर एंड एज टू प्रिवेंट द डिजीज़ एंड द डेफिशिएंसीज। डिसीज़ और डेफिशिएंसीज को प्रिवेंट करने के लिए ये एक रेंज ऑफ द इनटेक दे देती है ख़ास पार्टिकुलर जेंडर के लिए, उसकी ख़ास पार्टिकुलर एज के ऊपर। सही हो गया। इसमें अब यही है कि कहते हैं अगर तो आपके पास बिलो EAR आपका इनटेक है, यानी कि आपको जो खाना खाते हैं वो आपके पास एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट से भी आप थोड़ा खा रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है कि कहता है कि आपको अपने खाने को इम्प्रूव करना पड़ेगा, इंक्रीज़ करना पड़ेगा डाइटरी इनटेक को। अगर कहता है कि लेकिन यहाँ पे रिस्क कितना होगा, आप 50% या उससे भी ज़्यादा रिस्क जो है वो आप जो ला रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एडिक्वेसी जो है वो 50% से लेस है। फिर कहते हैं बिटवीन EAR एंड RDA, अगेन क्या होगा, आपके पास 98% से लेस एक्यूरेसी। अब ये 98% से लेस एक्यूरेसी इसने क्यों कही है, क्योंकि 97 से 98% थी ना, तो 98% से लेस हो जाएगी। इसका मतलब है कि क्योंकि इसकी एक्यूरेसी इससे तो बेहतर है लेकिन स्टिल इसकी एक्यूरेसी पूरी तो नहीं है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि हम अगर इनटेक हमारा EAR और RDA के दरमियान भी है तब भी हमारे पास रिस्क है कि हम जो है वो मेल न्यूट्रिशन से सफ़र करेंगे, इसलिए हमें यहाँ पे भी बढ़ाना पड़ेगा अपना इनटेक, लेकिन लाइकली बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि इतना एडवर्स नहीं है जितना यहाँ पे था। ठीक हो गया, इतना एडवर्स नहीं है जितना यहाँ पर था। सिमिलरली अब आगे कहते हैं, लेकिन कहते हैं कि अगर हमारे पास RDA दैट इज़ द रिकमेंडेड डेली अलाउंस जितना आप ले रहे हैं या उसके अबव आप इनटेक लेते हैं तो आप सेफ लिमिट में, इसलिए कहते हैं कि आपका इनटेक जो है वो एडिक्वेट ही कंसिडर किया जाएगा। इसका मतलब है कि आपको नॉर्मली कितना खाना चाहिए, एटलीस्ट एट योर रिकमेंडेड डेली अलाउंस पे खाना चाहिए या उससे ऊपर जो है आप खाना खा सकते हैं। ठीक है जी। सिमिलरली एक और पॉइंट कि अगर आपके पास एडिक्वेट इनटेक से भी आप ऊपर खा रहे हैं तब भी आपकी जो डेली इनटेक है वो एडिक्वेट ही समझी जाएगी। तो दो चीज़ों में आपने इम्प्रूव करना है, अगले 2 पॉइंट्स में आपने एडिक्वेट इनटेक लेनी है। और फिर कहता है देखें, ये जो हमारे पास टॉलरेबल अपर इनटेक लिमिट थी इसके अंदर, तो ये तो वो मैक्सिमम थी ना, हाईएस्ट एवरेज थी ऑफ द डेली इनटेक लेवल था। ठीक है जी, दैट गिव्स है नो रिस्क। ठीक है जी, दैट प्रोवाइड्स नो रिस्क है ऑफ डेवलपिंग द एडवर्स इफेक्ट्स इन ऑलमोस्ट इंडिविजुअल्स हैं ऑफ अ जनरल पॉपुलेशन। इसका मतलब है जब तक आप इस लेवल को क्रॉस नहीं करेंगे तब तक आपको जो है वो डेंजर नहीं होगी कि कोई एडवर्स इफेक्ट आए, कोई किसी किस्म की एडवर्स इफेक्ट की डेंजर नहीं होगी। तो इसलिए कहता है कि जब आप RDA से ज़्यादा ले रहे थे तो आपकी अमाउंट इनटेक थी, यानी कि जब RDA से लेके UL के दरमियान में आप इनटेक लेंगे इस ग्राफ में, तो आप देख सकते हैं कि जो रिस्क है डेफिशिएंसी का और एडवर्स इफेक्ट का वो दोनों ज़ीरो हो गए हैं। ये देखें लाइन को ज़ीरो इसने कर दिया, यानी कि जो बेस्ट आपके पास खाने की रेंज होती है, जो आपने डाइटरी इनटेक मेंटेन करनी होती है, वो इस रेंज में होती है बिटवीन द RDA एंड द अपर लिमिट। इन दोनों के दरमियान जाएंगे तो रिस्क ज़ीरो हो जाएगा, और फिर जब आप इस लिमिट को क्रॉस करेंगे तो ग्रेजुअली जो है वो डिजीज़ का रिस्क बढ़ने लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो रिस्क था बिलो EAR, ये रिस्क था बिकॉज ऑफ द मेल न्यूट्रिशन। यहाँ पे आपको PEM हो सकती है, दैट इज़ अ प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन हो सकती है, जैसे आपको जो है वो जितनी बीमारियाँ होंगी वो मेल न्यूट्रिशन की वजह से होंगी। यहाँ पे वो रिस्क कम होते 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 होते
इस रेंज में जो है वो रिस्क ज़ीरो है। तो अगर पूछ ले कि कौन से रेंज में रिस्क जो है वो ज़ीरो हो जाता है या सबसे ऑप्टिमल रेंज ऑफ द डाइटरी इनटेक कौन सी है, तो वो ये वाली इनटेक है, बिटवीन द RDA एंड UL। ठीक है, और उसके बाद जो यहाँ पर होगा तो यहाँ पे आपके पास इंक्रीज इनटेक के होंगे, जिसमें आपके पास जो है वो कॉरोनरी हार्ट डिजीज़ आ जाएगी लिपिड्स के इंक्रीज़ करने से। वो भी मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि वो कैसे होता है। ठीक हो गया, तो ये है जी हमारे पास इसका ग्राफ। ठीक हो गया, तो ये यही बता रहा है कि EAR से नीचे है तो डेफिशिएंसी का रिस्क ज़्यादा है, जैसे जैसे इस रेंज के अंदर आप आते जा रहे हैं तो आपका रिस्क कम होता जा रहा है। देन आप बता रहा हूँ कि इसके पीछे आपकी इनटेक इनएडिक्वेट है, इसके दरमियान भी आपकी इनएडिक्वेट है, यहाँ पे आपकी आपकी जो है वो डाइटरी इनटेक एडिक्वेट हो गई है। ये बेस्ट रेंज है, इसके यहाँ पे रिस्क ज़ीरो हो गया और उसके बाद UL के बाद दोबारा रिस्क बढ़ रहा है। लेकिन ये इन डेफिशिएंसी की वजह से नहीं है, ये एडवर्स इफेक्ट्स होंगे जो कि वो आप जो है वो टॉक्सिसिटी की वजह से करेंगे, और यहाँ पे डेफिशिएंसी से होंगे। तो यही ग्राफ था, दिस वाज द ग्राफ जो आपने यहाँ पे बनाना था। ठीक हो गया जी। इसके बाद एक छोटी सी जो मैं आपको बात बताने लगा हूँ वो ये है, और इसको नेक्स्ट वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके।